बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब, सदर बिहार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, रुकन असम्बली व उम्मीदवार किशनगंज, मोहतरम जनाब इंजीनियर आफ्ताब साहब, शरीक मोतमद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब आदिल हसन साहब, नदीम साहब ज़िला सदर, गालिब साहब ब्लॉक प्रेसिडेंट, जनाब रशीद काज़ाई साहब, महफूज आलम साहब, जनाब बाबुल साहब, एडवोकेट जुनैद साहब, नूर आलम साहब, जनाब शाकिर साहब, सिराजुल हक साहब, जलाल साहब, मौलाना आदिल साहब, खैसर साहब, मोहम्मद शाहिद साहब, अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, कल शाम में 6 बजे ये इंतखाबी मुहिम का अख्ताम होगा और 26 तारीख को आप तमाम को निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 26 हक़ राय दही का दिन है, मतदान का दिन है। हम आपके सामने इसलिए आए हैं कि आपसे गुजारिश करें कि इस पार्लियामेंट के चुनाव में 26 तारीख को आपको अपनी एक तारीख बनाना है। और याद रखिए, ये आपके लिए, हम सब के लिए एक बड़ा तारीखी दिन होगा। और तारीखी दिन इसलिए है कि ये इलेक्शन सीमांचल और किशनगंज के लिए उसकी अजमत का इलेक्शन है और आप मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, जो मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला इस बार इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन सीमांचल की अजमत में इजाफा होगा। पिछले बार 2019 में आपने जो फैसला लिया हम उसकी इज्जत करते हैं, मगर ये बात आपको बताना बेहद ज़रूरी है कि मुल्क के हालात कैसे हैं। मुल्क में फ़िरक़ा परस्ती तमाम हर तरफ फैला दी जा चुकी है। मुल्क में मुस्लिम अक़लियत के ताल्लुक़ से एक नफ़रत का माहौल पैदा कर दिया गया और इसका हालिया ज़िक्र अगर मैं कहूँ कि आपके सामने करूँ तो 2 दिन पहले हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में क्या क्या बकवास बातें उन्होंने नहीं कही। उन्होंने ये कह दिया कि भारत का मुसलमान घुसपैठी है और मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, और ये तक कह दिया कि हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र उतारकर हमको दे दिया जाएगा। इखलाफ की मौत, पीलू खान की मौत, राजस्थान में जुनैद नसीर को जिंदा जला देना, बुलडोजर से घर तोड़ देना, पुलिस की कस्टडी में अतीक का कत्ल कर दिया जाना, जेल में मुख्तार अंसारी को जहर दे के मार देना, CAA का कानून, ट्रिपल तलाक का कानून, UAPA का कानून, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमको देखकर अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक फ़िरक़ा परस्त पार्टी है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि बताओ, मेरी तकरीर से या मेरी बयान से ये बता दो कि मैंने किसी एक दूसरे मज़हब के खिलाफ कुछ बात कही है। मेरी पार्लियामेंट की तकारीर उठाकर देख लो आप। अख्तरुल ईमान की ज़िंदगी एक आईने की तरह आपके सामने है। हाँ, अगर मजलूम अवाम के इंसाफ के लिए लड़ना, अगर फ़िरक़ा परस्ती है, सीमांचल की ज़मीन पर बसने वाले लोगों के इंसाफ के लिए लड़ना अगर फ़िरक़ा परस्ती है तो यकीनन ये फ़िरक़ा परस्ती पर मुझे फ़ख्र रहेगा। अगर गरीब और मजलूमों के हक़ के लिए अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? और यही लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रही। जुल्म चाहे किसी पर हो, जुल्म इंसान पर होता है। मजलिस ये नहीं देखती कि जुल्म अगर मुसलमान पे होगा तो हम चीख मारेंगे और लड़ेंगे और किसी दलित पर होगा तो हम खामोश बैठ जाएंगे। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पॉलिसी नहीं रही है। जब हम सीमांचल के इंसाफ की बात करते हैं तो सीमांचल की इस सरजमीन पर बसने वाले मुसलमान भी हैं, दलित भी हैं, हमारे हिंदू भाई भी हैं, आदिवासी भी हैं। तो मजलिस पर इल्ज़ाम लगाना कि फ़िरक़ा परस्त गलत है,
हाँ, देश का प्रधानमंत्री फिरका परस्त है, देश का प्रधानमंत्री फिरका परस्त है, देश का प्रधानमंत्री कम्युनल है। और जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं, मुल्क में सबसे ज्यादा अगर हमले किए गए गाय के गोश्त के नाम पर तो मुसलमानों पर, अल्पसंख्यक समाज पर किए गए। बुलडोजर के जरिए घर तोड़ा गया, किसके घर ज्यादा तोड़े गए? अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के घर तोड़े गए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 26 तारीख को आपको एक फैसला लेना है, आपको बताना पड़ेगा। जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपको मोदी को बताना पड़ेगा कि आप घुसपैठी नहीं है। क्या आप घुसपैठी हैं? कितने लोग कहते हैं घुसपैठी नहीं है? हाथ उठाइए। बस आपको 26 तारीख को जाकर पतंग छाप पर बटन दबाकर ये कहना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को कि तुमने हमारी तौहीन की, हमको घुसपैठी कहकर। हम उन लोगों के जानशीन हैं जिन्होंने अंग्रेजों से 200 साल तक लड़ा, और 200 साल लड़ा तो हमने अपनी जानों को कुर्बान किया, अपनी आल औलाद को कुर्बान किया, काला पानी की सजाएं काटी, मुल्क छोड़कर हाजी इमदादुल्ला महाजिर मक्की को जाना पड़ा, कहां कहीं नहीं गए। काला पानी की सजा अल्लामा फजल खैराबादी ने काटी। अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने माफीनामा लिखकर नहीं दिया अंग्रेजों को, जिस तरह मोदी के हीरो ने लिख कर दिया था। 6 खत लिखे थे अंग्रेजों को, लव लेटर। अल्लामा फजल खैराबादी का जब रिहाई का खत आया तो अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह को प्यारे हो गए। हजरत काफी कौन थे? मुरादाबाद का एक बहुत बड़ा मुफ्ती था, और उनको अंग्रेज इस तरह से तकलीफ देते थे कि उनके जिस्म पर इस्तरी चलाते थे। जब उनको फांसी की सजा दी जा रही थी तो हजरत काफी जब फांसी के फंदे की तरफ जा रहे थे तो उनकी जबान पर नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। इन लोगों को ही नहीं, ये लोग जानते हैं मगर ये हमको बताते हैं हम घुसपैठी हैं। अरे फांसी के फंदे पर हम चढ़ गए, हमारे उलमाओं ने जिहाद का फतवा दिया अंग्रेजों के खिलाफ, क्या क्या कुर्बानियां हमने नहीं दी। उसके बाद ही तो मुल्क को आजाद हुआ। मोदी जी, आरएसएस वालों ने इस देश की आजादी में कोई हिस्सा नहीं लिया, वो तो मिले हुए थे अंग्रेजों के साथ। मगर आज हमको घुसपैठी कहते हैं, तो आपको इसका जवाब वोट के जरिए से देना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। और आपको जवाब मोदी को देना पड़ेगा, उन फिरका परस्त ताकतों को देना पड़ेगा जो कह रहे हैं कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते। मैं जिम्मेदारी के साथ आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के आदाद शुमार ये बताते हैं कि हमारी बेटियों का, माओं का जो फर्टिलिटी रेट है वो गिरा है, मगर आप हमको ही गाली देते हैं। और मोदी कहते हैं कि पैसा लेकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। इस मुल्क में सबसे कम महाना पैसे अगर गांव में, देही इलाकों में अगर कोई खर्चता है महाना, वो मुसलमान है। 1100 रुपये महाना भी हम खर्च नहीं कर पाते अपने घर के खाने पीने की चीजों के लिए। ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत खुद कह रही है और इल्जाम हम पर लगा दिया जाता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि 26 तारीख के दिन अपना एक वोट का इस्तेमाल करिए। अख्तरुल ईमान की कामयाबी नहीं होगी बल्कि ये सीमांचल की जनता की कामयाबी होगी। और आपके सामने ये भी है कि आज हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पार्टी, ये कांग्रेस का कैंडिडेट है, कांग्रेस पार्टी हमको फिरका परस्त कहती है, कांग्रेस पार्टी कहती है कि वैसी मजहब की राजनीति करता। तो हम बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बिहार में एक आकाश कुमार सिंह को लोकसभा में इस इंतखाबात में टिकट दिया। ये आकाश कुमार सिंह जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने CAA कानून की तायीद की थी। आकाश कुमार सिंह कांग्रेस ने टिकट दिया उनको। अब बताइए, कांग्रेस पार्टी हमको गाली देती है। फिर एक अजय निषाद को कांग्रेस ने टिकट दिया जो बीजेपी से आए, बीजेपी के MP हैं। और ये अजय निषाद जब कोविड में मुसलमानों को गाली दे रहा था, कांग्रेस ने तो टिकट दे दिया। एक दीपक यादव है जो बीजेपी के स्टेट सेक्रेटरी हैं, अब राजद के कैंडिडेट है वाल्मीकि नगर से। एक तरफ मोदी के पास अगर कोई करप्ट चले गया, मोदी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है कि वो साफ हो जाता। कोई फिरका परस्त अगर कांग्रेस के पास चला गया तो सेकुलर हो जाता। आखिर कौन सा पाउडर साबुन तुम्हारे पास है, हमको बताओ।
अगर हम गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप हम पर इल्जाम लगा देते हैं। अब कांग्रेस के सांसद हैं, एमपी हैं जावेद साहब, वो कहते हैं कि मैंने 5 साल में 1.5 लाख किलोमीटर चला। आप बताइए कोई इंसान 1.5 लाख किलोमीटर चल सकता है? मगर जावेद साहब झूठ बोलने में नरेंद्र मोदी से कंपटीशन में लगे हैं। अब आप बताइए 1.5 लाख किलोमीटर चले, कहां चले? नहीं, कहां चले? आपने देखा उनको चलते हुए? नहीं देखा आपने? वो तो अच्छा हाथ भी नहीं मिलाते हैं, सुना वो तो। अब आप बताइए, जो नहीं चला, जो हाथ नहीं मिलाता, तो फिर आपकी उंगली क्यों उठना चाहिए उसके वोट डालने के लिए? तो इस बार वैसी से आप पूरे मुत्तहदा तौर पर अख्तरुल ईमान को वोट देंगे इंशाअल्लाह। तो मेरी आप सदवन गुजारिश है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। बल्कि मैं तो जावेद साहब से पूछना चाहूंगा कि आप मुझे 5 काम बता दो जो आपने किशनगंज में करवाए। 5 काम बता दो। तुम सत्ता में थे, तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, कांग्रेस के लोग मंत्री थे, तुमने क्या किया उस काम में बता दो। उस वक्त में तुमने किशनगंज की इस पार्लिमानी हल्के के लिए आपने क्या काम करवाया, बता दो हमको। कुछ नहीं करवाया और गाली हमको देते हैं, गाली अख्तरुल ईमान को देते हैं। तो कांग्रेस के पास दिखाने को कुछ भी नहीं है। अब तीसरी तरफ कैंडिडेट है जेडीयू का मास्टर मुजाहिद। याद रखिए, मास्टर मुजाहिद का मास्टर नरेंद्र मोदी है। मास्टर मुजाहिद का मास्टर नरेंद्र मोदी है। मास्टर मुजाहिद का उस्ताद नरेंद्र मोदी है। मास्टर मुजाहिद का शेख नरेंद्र मोदी है। वो नरेंद्र मोदी के हाथ पे बैत कर लिया आजकल। अरे कितने हाथ पर बैत करेंगे? कभी इसको पकड़े, कभी उसको पकड़े, कभी इसको पकड़े। अरे भाई, जो कल तक मंजलिस को बी टीम बोलता था, आज बोल रहा है मोदी अच्छा आदमी है। अब बताओ, मास्टर मुजाहिद मोदी ने जो घुसपैठी कहा सीमांचल के अवाम को, तुम मानते हैं नहीं मानते? अगर नहीं मानते तो अगर मर्द मुजाहिद हो तो बोलो मास्टर अपनी जबान से, मगर नहीं बोलेंगे। अच्छा, अगर मास्टर मुजाहिद खुदा ना खास्ता जीत कर दिल्ली जाएगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल लाया जाएगा जिसमें शरीयत में मदाखलत की जाएगी, तो क्या मास्टर मुजाहिद वोट देगा नहीं देगा? बताइए आप। तो मोदी की ताईद में वोट देगा मास्टर मुजाहिद। तो मेरी आप सदवन गुजारिश है कि 26 तारीख के दिन अपने के वोट का सही इस्तेमाल करिए। आपको किशनगंज की आवाम को एक ऐसे उम्मीदवार की जरूरत है जो पार्लियामेंट में जाकर सीमांचल और किशनगंज के इंसाफ की बात कर सके। और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में आपकी दुआओं से, वोट से अख्तरुल ईमान को कामयाबी मिलेगी। तो पार्लियामेंट में अख्तरुल ईमान हमारे बाजू बैठेंगे और आप देखेंगे कि हम लोग, मैं इम्तियाज जलील अख्तरुल ईमान इंशाअल्लाह ताला, ये 3 शेर आपके पार्लियामेंट में बैठेंगे और आपके लिए लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आपको सिर्फ थाली मारना नहीं है, 26 तारीख को जाकर वोट भी डालना है। हमारा हाल ऐसा है, जिंदाबाद बोल दिया, 26 तारीख आया तो अभी जाते हैं, सुबह में जाएंगे, दोपहर में जाएंगे। सुबह उठिए, सीधा अपने अफराद खानदान को लेकर जाइए। अब मोदी तो बोल दिया हमारे बच्चे बहुत हैं, तो बच्चों को भी लेके जाओ। मोदी बोले ना बच्चे बहुत हैं, तो पूरे बच्चों को लेकर जाओ और जाकर एक फोटो लेके डालना, असद साहब मेरे इतने बच्चों के साथ मैंने फोटो ली और अख्तरुल ईमान को वोट डाला। करेंगे ना आप लोग? डरेंगे तो नहीं डरेंगे ना। बस डरने की जरूरत ही नहीं है जब अख्तरुल ईमान कामयाब होगा। अब ये जावेद साहब का तो चलता है, अब कांग्रेस, अच्छा कि इनका क्या है सेकुलरिज्म पर कमिटमेंट बताइए। जो कोविड में मुसलमानों को जिम्मेदार करार दिया कोविड फैलाने का, वो कांग्रेस का टिकट दे दिया बीजेपी से आकर। अब बताइए, हमको गाली देते हैं, कहां पर आप कहां पर हैं बताइए। राजस्थान में इनकी सरकार थी कांग्रेस की, जब जुनैद और नसीर को घाटनिका में जिंदा जला दिया गया, जब उनकी जली हुई लाशें मिली तो उनके घर को सबसे पहले पहुंचने वाला हैदराबाद से, उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी था। कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं गए, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, वो 15 दिन के बाद जुनैद और नसीर के घर को गए। हम जाकर जुनैद नसीर से मिले,
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जो हम अपने हमारे ट्रस्ट से दे सकते थे, हमने उनके अफराद खानदान को भी दिया। आपको हम बता रहे हैं CAA का कानून आया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उस कानून की कॉपियों को फाड़ दिया, पार्लियामेंट में कहा काला कानून है, उसको कबूल नहीं करते। ट्रिपल तलाक का कानून 3 मरतबा आया तो मौलाना असरार लोग कासमी को कांग्रेस ने बोलने नहीं दिया। 2 मरतबा जावेद नहीं बोल सके ट्रिपल तलाक के ऊपर। ये अलग बात है कि उनको ट्रिपल तलाक शायद मालूम भी नहीं होगा मालूम। UAPA का कानून आया नहीं मालूम। पार्लियामेंट का फरवरी में सेशन हुआ, आखिरी पार्लियामेंट का सेशन हुआ। नरेंद्र मोदी ने होशियारी की और कहा कि 22 जनवरी के ऊपर एक बहस की जाएगी। हमने कहा होगी तो हम भी हिस्सा लेंगे। इम्तियाज जलील ने मुझसे कहा असद भाई इसमें क्या बोलेंगे? मैंने आप बैठिए, हम क्या बोलते हैं सुनो आप। हमने शुरुआत की कि 22 जनवरी इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस ने, जब GB पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बाबरी मस्जिद को नहीं बनाया। 22 जनवरी इसलिए हुआ कि जब कांग्रेस का वजीर आजम था, बगैर मुसलमानों को सुने बाबरी मस्जिद के लॉक्स को खोल दिया गया, ताले को खोल दिया गया। 22 जनवरी इसलिए हुआ क्योंकि 6 दिसंबर को BJP संघ परिवार विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने सुप्रीम कोर्ट को जाकर कहा था कि मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे, मस्जिद को शहीद कर दिया। इसीलिए 22 जनवरी हुआ। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उस दिन हमने BJP के 300 MPs के सामने खड़े होकर कहा ये इंसाफ का मुद्दा है। इसीलिए हम खड़े होकर पुकार कर कह रहे हैं कि हमारा मानना यह कि जब मस्जिद बन जाती है, जमीन से लेकर तहतुस्सुरा तक मस्जिद होती है और मस्जिद इंसान की नहीं होती है, वो अल्लाह उसका मालिक होता है। इसलिए हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। जावेद बोल सकेंगे, जावेद अपने नेता को जिंदाबाद बोलेंगे और अपने आप को जिंदाबाद बोलेंगे। जावेद साहब, जब आप बाबरी मस्जिद जिंदाबाद नहीं बोल सके तो आपको सीमांचल और किशनगंज की जनता भी जिंदाबाद नहीं करेगी, आपके खिलाफ वोट देगी और अख्तरुल ईमान को इंशाअल्लाह कामयाब और कामरान करेगी। ये मास्टर मुजाहिद मत जाइए। ये मास्टर मुजाहिद ऐसा है ना, हम लोग हैदराबादी जबान में बोलते थाली में का बैगन है, कभी इधर गिरता कभी उधर जाता। ये किधर भी जाएगा, उसका कोई परवाह नहीं है। आज शाम में है, कल सुबह में हो सकता है कि कल सुबह अख्तरुल ईमान के बारे में बोले अख्तरुल ईमान अच्छा आदमी है, उसको वोट दे दो, हो जाएगा। हमारी दुआओं में असर है। और शायद यहाँ पर अहले दिल हजरात होंगे, उनके कशो करामात जारी हो जाए तो सब बोलना शुरू कर देंगे अख्तरुल ईमान को वोट दो। होगा इंशाअल्लाह होगा। 26 तारीख आते आते सबको समझ जाएगा। जहां जहां मैं सीमांचल में किशनगंज में जा रहा हूं, मैं अख्तरुल ईमान के लिए एक हवा को देख रहा हूं, एक तूफान को देख रहा हूं। और बड़ी तादाद में नौजवान बुजुर्ग हमारे खवातीन ये तय कर चुके हैं कि अब के बार वोट अख्तरुल ईमान को देंगे। बहुत से लोग हमको कह रहे हैं, हम बोल नहीं रहे हैं मगर जो देना है पतंग की तरफ आसमान से इशारा करके बोल रहे हैं कि अख्तर ईमान को कामयाब करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि अगर कोई पैसा खर्च रहा है तो आप पुलिस को इत्तला करिए। पैसा आप ही का है, आपके खून चूस कर वो पैसा कमाया गया है। या तो पुलिस रोक दे, प्रशासन उनको रोक दे, अगर नहीं आ रही तो लीजिए। क्या करेंगे आप ही? कहाँ टॉयलेट बनाइए, कुछ बनाइए, क्या करिए, क्या कर सकते करिए। बल्कि वोट पतंग को डालकर उनको मिठाई का डब्बा भिजाइए कि हमने अख्तरुल ईमान को वोट दिया। ये तो कर सकते हैं आप, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मगर याद रखिए, अगर आपकी आवाज पार्लियामेंट में नहीं जाएगी, ये नुकसान सीमांचल की जनता का होगा। और अगर कोई ये कह रहा है कि ये फिरका परस्ती के बादल खत्म हो जाएंगे, नहीं खत्म होंगे। ये अंधेरी रात लंबी रहने वाली है, याद रखो मेरी इस बात को। आपको इस अंधेरी रात में एक चिराग को जलाना है। जिस तरह औरंगाबाद की आवाम ने इम्तियाज जलील को कामयाब करके फिरका परस्तों के अंधेरों के सामने एक चिराग को जलाया, और उस चिराग में तेल की जरूरत नहीं है, उस चिराग में तुम्हारे आंसुओं की जरूरत है। हम चिराग को जला लेंगे इंशाअल्लाह होगा। तो क्या आप तैयार हैं 26 तारीख को एक चिराग जलाने के लिए?
वो चिराग जलेगा तो तुम्हारे इत्तेहाद से, तुम्हारी दुआओं से, तुम्हारी कुर्बानियों से, तुम्हारी तलब से और मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। अपने घर में जाइए, अपने बुजुर्गों को समझाइए, अपनी माँ और बहनों तक पैगाम दीजिए, अपने दोस्तों को फोन करके बताइए कि भाई साहब किशनगंज और सीमांचल की अजमत का मसला है, अख्तरुल ईमान ओवैसी का मसला नहीं है ये। आज हम हैं, कल चले जाएंगे, मगर तुम्हारी आवाज का क्या होगा। इसीलिए मेरी आप तमाम से अपील है कि 26 तारीख के दिन आप तमाम निकलिए और पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ अख्तरुल ईमान के हक में अपने वोट देकर अख्तरुल ईमान को कामयाब करिए। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि कामयाबी के बाद किशनगंज की पार्लियामेंट हल्के में जितने विधानसभा हैं वहां पर अख्तरुल ईमान इंशाअल्लाह ताला एक ऑफिस खोलेंगे, वहां पर एक आदमी बैठा रहेगा। अगर अख्तरुल ईमान दिल्ली में होंगे, सीमांचल की लड़ाई लड़ेंगे, तो वो आप उस ऑफिस में जाकर अपनी शिकायत, अपनी तकालीफ को वहां पर रख सकेंगे और बाद में अख्तरुल ईमान उन शिकायत पर काम भी करेंगे, आपसे राब्ता भी करेंगे। इस बात का वादा हम अख्तरुल ईमान और हम कर रहे हैं, मगर आपसे एक ही गुजारिश है कि वोट का इस्तेमाल करिए। याद रखिए ये एक तारीखी इलेक्शन है। अगर मोदी कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, मोदी कह रहा है कि आपकी शराब को खत्म करके रख दिया जाएगा, इबादत गाहों की हिफाजत का कानून अगर तरमीम कर दिया जाएगा तो क्या बचेगा आपके ने बताओ। फिर कौन लड़ेगा आपके लिए। CAA NPR NRC अगर शुरू हो जाएगा तो कौन लड़ेगा आपके लिए। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि जावेद और मास्टर लड़ेंगे आपके लिए। तो जब आप कह रहे हैं तो इस बात को समझिए और सबको समझाइए। हमारी एक ही आपसे गुजारिश है कि बस मुत्तहदा तौर पर जाइए। पूरे किशनगंज में हवा है अख्तरुल ईमान के लिए, सबकी हवा उखड़ चुकी है। जावेद अब परेशान है, जावेद को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना। मास्टर तो बेचारा परेशान है। नीतीश कुमार के साथ वो जो क्या उनका मीटिंग हुआ, नीतीश कुमार ने उनको पहले से कोने में बिठा दिया, तो मास्टर को मालूम कि अब उनकी नैया डूबने वाली है इंशाअल्लाह ताला। जावेद को भी मालूम कि कामयाबी नहीं मिलने वाली है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी परेशान है। बोले जा रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, मगर जो 5 साल में काम नहीं किया वो अब क्या कर सकता है। अख्तरुल ईमान का रिकॉर्ड आपके सामने है। असेंबली में, पटना में, यहाँ की विधानसभा में अख्तरुल ईमान ने हर मसले पर आवाज उठाई। मैं आपका शुक्रिया भी अदा करूंगा कि आपने यहाँ पर विधानसभा के इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब किया। ये और बात है कि उन्होंने उसकी अहमियत को नहीं समझा और हमको साथ छोड़कर चले गए। खैर, जो जाने वाले थे चले गए, मगर असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल को ना कभी छोड़ा है ना कभी छोड़ेगा इंशाअल्लाह। और मैं इस बात का मुझे ये पूरा यकीन है कि सीमांचल की जनता भी मजलिस के साथ थी और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और जो भी आज आप करेंगे इंशाअल्लाह ताला उसके असेंबली में अच्छा नतीजा निकलने वाला। याद रखिए हमारी बात को, असेंबली में अच्छा नतीजा निकलेगा उसका भी। तो मुत्तहदा तौर पर अभी 26 तारीख को अख्तर साहब को कामयाब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।